हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 मेडिकल ऑलमोस्ट होने वाला है। अभी 4 तारीख को मेडिकल लास्ट होगा, तो उसमें जिनको री मेडिकल मिलेगा उनका ये समझिए कि 10, 12 यानी कि 15 तारीख से पहले पहले आपके मेडिकल का प्रोसेस हो जाएगा। अब मेडिकल के साथ साथ ही हमारे साथियों का ये डाउट है कि क्या रहेगा कट ऑफ। जो फिट हो गए हैं, अभी कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और कितने उसमें से फिट हो रहे हैं। तो देखिए, फिट के लिए मैं आपको बता दूं कि लगभग जो है हर 3 में से 2 कैंडिडेट जो है वो फिट हो रहे हैं। जहां 3 गुना कैंडिडेट्स का 1:3 रेशियो है, तो 2 कैंडिडेट फिट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या रह सकता है फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ के लिए एसएसएफ यदि आप क्वालिफाई हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट यूटी से आप बिलोंग करते हैं, आप एसएसएफ क्वालिफाई हैं, आप मेल फीमेल। यहां देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स का एसएसएफ का जो कट ऑफ है मेडिकल के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए बुलाए गए, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए मेडिकल के लिए, तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फीमेल ये 31,656 ये कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे पीटी पीएसटी के लिए। उसमें से 10,826 अनफिट हो गई कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, सॉरी एब्सेंट हो गई 10,000। प्रेजेंट कितनी हुई? 10,000, और उसमें से नॉट क्वालिफाइड 10,700, यानी क्वालिफाइड का जो रेशियो है वो कम रहा। और रिजेक्ट भी हुई हैं, और जो प्रेगनेंसी की वजह से टेम्पररी अनफिटनेस होता है वो 25। तो यहीं आप देख रहे हैं कि जो बुलाया गया था उसमें से फिजिकल जो क्वालिफाई हुए वो रेशियो क्या था? 50-50 का था लगभग। और यहां भी लगभग ज्यादा फर्क नहीं है, 85 अनफिट हुए और 82 क्वालिफाई हुए। अब मेडिकल के यदि हम बात करते हैं कितने कैंडिडेट्स पास होते हैं, तो 92,877 मेल फीमेल कैंडिडेट्स यहां क्वालिफाई हुए, टोटल 2,85,200 में से। और इसमें से अब हम बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन पीटी पीएसटी हैव बीन कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब उसमें भी ब्रेकअप बना कि कहीं 2 नंबर बढ़ा, कहीं 3 नंबर बढ़ा, और कहीं कुछ नहीं बढ़ा। ये भी हुआ है। तो वो कहीं कुछ नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या था? मिनिमम कट ऑफ पर जो कैंडिडेट्स थे, कि जिन स्टेट यूटी में मिनिमम कट ऑफ पर थे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एसएसएफ यदि आप क्वालिफाई हैं, आपको चाहे आपने चॉइस कोई भी दिया हुआ, आपने आपका फर्स्ट चॉइस, ऐसे भी काफी कैंडिडेट्स हैं जो एसएसएफ क्वालिफाई मार्क्स जो है वो एसएसएफ से ज्यादा है उनके, लेकिन उन्होंने फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ दे दिया, बीएसएफ दे दिया, एसएसबी दे दिया। तो चॉइस तो पहला मिलेगा, लेकिन आपसे ज्यादा कैंडिडेट भी आपकी तरह गलती कर रखे हैं, तो आपको हो सकता है आपका दूसरा चॉइस यदि एसएसएफ दिया है वो मिल जाए, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आपके मार्क्स एसएसएफ के क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स से आपके ज्यादा हैं, और आप मेडिकल फिट हो गए हैं, आप कंफर्म भर्ती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहां नहीं। मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन कोई भी हैं, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं होगी। अब हम बात कर रहे थे कि हम सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स जो एसएसएफ, फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज ऑफ फोर्सेस अदर देन एसएसएफ। एसएसएफ के अलावा कितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई हुई हैं? तो वो हैं 7,235। 7,235, इन 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो आप वैकेंसीज, सीआरपीएफ की वैकेंसीज नहीं थी इस वजह से, और एनआईए की भी नहीं थी। 25,000 वैकेंसी पिछले जब से ये एसएससी कांस्टेबल जीडी 2011 से शुरू हुआ, तब से पहली बार इतनी कम वैकेंसी आई। उसकी वजह ये थी कि 2019 में सीएपीएफ का एक कोर्ट ऑर्डर की वजह से रिटायरमेंट का एज जो है वो बढ़ा दिया गया। जो पहले असम राइफल और सीआईएसएफ का 60 इयर्स था, उसको कर दिया गया, सभी फोर्सेस के लिए 60 इयर्स कर दिया, बाकी में 57 साल था। तो उस वजह से ये वैकेंसीज आपकी कम हो गई। लेकिन इसका फायदा अब मिलेगा, जो 2023 वाली जो भर्ती आ रही है उसमें इसका फायदा मिलेगा, उसमें वैकेंसीज एकदम से बढ़ जाएंगी। अब मेल कैंडिडेट्स की यदि हम बात करते हैं कि एसएसएफ कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और
क्या कट ऑफ है मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज दैट इज एसएसएफ। तो यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आपका ईडब्ल्यूएस 78 से ज्यादा है, एससी 73 से ज्यादा है, एसटी 72 से ज्यादा है, एक्स सर्विसमैन 48 पे क्वालिफाई किया है देखिए, और ओबीसी 79 से आपका ऊपर है, यूआर का आपका 80 से ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफर्म सेलेक्ट हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज किया कि मेरा 84 मार्क्स आ रहा है, मेरा 85 आ रहा है, मैं फर्स्ट चॉइस बीएसएफ दे दिया, अब इसमें क्या हो सकता है। फर्स्ट चॉइस आपने बीएसएफ दे दिया तो आपको पहले तो आपकी चॉइस ही मिलेगी, उसके बाद फोर्स अपने हिसाब से फोर्स जो है वो नोडल फोर्स उसको एलोकेशन किया जाएगा। तो चेंज वाले जो कैंडिडेट हैं वो अब यहाँ पे चेंज का जो है ये समझिए कि मुश्किल है काम। कितने कैंडिडेट्स हैं? 60,732 कैंडिडेट्स हैं। लगभग कितने वैकेंसीज हैं आपको बेहतर पता है कि वो 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। एक्स सर्विसमैन भी 2048 एक्स सर्विसमैन हैं। तो जितना भी एक्स सर्विसमैन 48 मार्क्स से ऊपर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे एक्स सर्विसमैन तो ऐसे हैं कि जो अब तक कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, अपना स्टेट पुलिस में हो जाते हैं, कहीं भी बैंक कहीं दूसरी जगह सेट हो गए तो वो लोग नहीं जाते। और हमने पहले भी बताया था कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी चाहे वो सर्विसमैन या दूसरे कैंडिडेट्स कहीं दूसरी जगह सेट हो गए तो वो मेडिकल में एब्सेंट रह जाएंगे। एब्सेंट रहने का फायदा ये है कि वो आप जब उसमें ज्वाइन ही नहीं करना है आपको, तो आप किसी दूसरे की हेल्प कर देंगे, आपकी जगह वो वैकेंसी जो वो दूसरे को मिल जाएगी। हाँ, मेडिकल फिट हो गया और आप मेरिट में आ रहे हैं तो अब तो वो वैकेंसी आपके लिए रिजर्व हो गई, मेरिट में आप आ गए। आप ज्वाइन नहीं करते हैं 6 महीने तक आपका हक बना रहता है उस पर, और 6 महीने बाद क्या होता है कि दूसरी भर्ती की तैयारी शुरू हो जाती है। इसलिए किसी प्रकार की वेटिंग की कार्रवाई यहाँ नहीं होती। 2018 वाले कैंडिडेट्स जो है वो अब तक फाइट कर रहे हैं, नागपुर से दिल्ली तक मार्च भी किया, हाईकोर्ट भी किया, धरना प्रदर्शन की, ऑल मेडिफिट, बहुत सारे प्रोपेगेंडा हुए, लेकिन कुछ नतीजा उसका निकला। अब हम बात करते हैं हमारा कि हम देखिए आंध्र प्रदेश की हम बात कर चुके थे, अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी भी मैं आपको बता दूं कि उसकी भी हम बात कर चुके थे। आसाम की यदि हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो आसाम फीमेल कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस टोटल कितना कैंडिडेट अवेलेबल है? फीमेल कैंडिडेट 8 कैंडिडेट अवेलेबल है, यानी कि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आप बिलोंग करती हैं आसाम से, फीमेल कैंडिडेट, आप मेडिकल फिट हो गई हैं, आप भर्ती हैं। क्योंकि 25 पे कट ऑफ था, कैंडिडेट ही पूरे नहीं हो रहे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यदि पूरे नहीं होते हैं तो वो वैकेंसी जनरल को शिफ्ट हो जाती है। एससी के आसाम का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 3 कैंडिडेट हैं, इनमें से जो फिट हो गए वो भर्ती हैं। एससी का जनरल डिस्ट्रिक्ट का 30 है। यहां पर देखिए थोड़ा सा कट ऑफ में फर्क पड़ेगा कि 3 गुना कैंडिडेट है, 3 गुना कैंडिडेट है, 30.1359 है। तो कितना बढ़ सकता है? 1 2, बस, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पे। एसटी में भी 6 कैंडिडेट हैं, 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी के कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया 31। अब 2 में तो सपोज कीजिए कि 2 ही वैकेंसी है। आसाम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसटी, अब आसाम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यूआर का क्या कट ऑफ है? यूआर का भी यही कट ऑफ है, लगभग इसके पास ही है। लेकिन एसटी में जो कैंडिडेट एसटी में एज का छूट ले लिया या हाइट का छूट ले लिया, वो यूआर में नहीं जा सकता। तो जो 6 में से जो फिट हैं वो ये समझिए कि वो भर्ती हो जाएंगी। 18,354 जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया एसटी 32 पॉइंट कुछ है, 3 कैंडिडेट हैं। तो ये समझिए कि यहाँ पे 54 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अब 54 में से आधे से ज्यादा, यानी कि लगभग 30 के आसपास फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई हैं। और वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसी है 18, यानी 12 13 15 तक कैंडिडेट जो हैं उनको आउट होना पड़ेगा। और कितना बढ़ेगा? अब आप प्लस 35 तक, यदि आप 35 या उससे ऊपर आप जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे नीचे भी रह सकता है, डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं।
आसाम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ओबीसी फीमेल कैंडिडेट तीन वैकेंसी है। अब 3 वैकेंसी है, 5-6 कैंडिडेट। अब जहां पर देखिए नो ही कैंडिडेट हैं तो नो में से हो सकता है कि नो के नो फिट भी हो, क्योंकि कम कैंडिडेट्स अवेलेबिलिटी है। हो सकता है कि 9 में से 3 ही फिट हो। अब कितनी फिट होती हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां भी यदि आप 35 प्लस हैं आपके मार्क्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ हैं। ओबीसी में 123 कैंडिडेट्स हैं तो 41 वैकेंसीज है। 41 वैकेंसीज है तो उसमें ये समझिए आपकी 41 के लिए 123 में से यदि हम देखते हैं कि कितने कैंडिडेट फिट हो सकते हैं तो एब्सेंट और वो सब देख के हम यहां पर ये देख सकते हैं कि 41 लगभग 75 to 80 कैंडिडेट जो है वो, ये रेशियो जो चल रहा है अभी, जो फिटनेस का चल रहा है, तो 41 ही लेना है, यानी कि लगभग 30 to 35 कैंडिडेट्स जो हैं उनको बाहर होना पड़ेगा। यहाँ पर 32 पे कट ऑफ है, तो 35, 36 तक जिनको मार्क्स है, उससे ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो यहाँ पर निश्चित रूप से मेरिट उनकी बन जाएगी। बॉर्डर यूआर में 6-3-18 6 वैकेंसी है। 6 वैकेंसी पे 18 कैंडिडेट को बुलाया गया। अब इसमें से यदि 6 के 6 ऊपर वाली फिट हो जाती हैं तो वो मेरिट कंफर्म है उनकी। लेकिन मार्क्स देखिए 31 पे तब कितना जा सकता है, इसमें क्या बड़ा उलटफेर हो जाता है कई बार कि 40 तक भी चला जाए। लेकिन इस बार नेगेटिव था इसलिए ज्यादा बढ़ेगा नहीं, कि जो अभी जो जंप किया था, जो पीटीपीएसटी के लिए जो क्वालिफाई किया था, उसमें जो जंप किया उसके लगभग आसपास ही रहने की संभावना है यहाँ पे। और असम जनरल डिस्ट्रिक्ट यूआर की यदि हम बात करते हैं तो 204 कैंडिडेट हैं, यानी 6 और 8 68 वैकेंसीज हैं। 68 वैकेंसीज हैं, 33। यहां पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि आसाम में ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो बॉर्डर की हैं, बॉर्डर की जर्नल एरिया की, तो ईडब्ल्यूएस है ही नहीं, सॉरी बॉर्डर एरिया की ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस जो है वो सभी सेलेक्ट हैं जो मेडिकल फिट हो गई। एससी चाहे जर्नल हैं आप, चाहे बॉर्डर एरिया हैं आप, 34 के आसपास यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं आप। लेकिन देखिए जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक अपने आप को भर्ती नहीं मानना। ऐसा ही हम बात करें कि आसाम एसटी की यदि हम बात करते हैं तो एसटी वही 35, 36 के आसपास यदि आप हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीसी की यदि हम बात करते हैं, ओबीसी का भी लगभग वही है। और जो हाइट चेस्ट का जो इश्यू था नॉर्थ ईस्ट का, वो भी इस बार सॉर्ट आउट हो गया है। यूआर की यदि हम बात करते हैं तो यूआर बॉर्डर एरिया, और यही जो अंतर है लगभग कट ऑफ का फाइनल का रहेगा, यानी कि यदि आप 40 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40, 38 तक हो सकता है, वो 7 तक हो सकता है, 41 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन 40 से आप ऊपर जा रहे हैं, आपको मार्क्स है कि 42 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, 44 मार्क्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ जो। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों दूसरे स्टेट्स की भी हम बात करेंगे। सभी स्टेट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आपके क्या कट ऑफ हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, आप मेडिकल में फिट हो गए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको 3 चीजें बतानी है यहाँ पे। आपको एक तो अपना कैटेगरी बताना है, एक अपना स्टेट बताना है, और एक अपना एरिया बताना है, और कितना मार्क्स आपको मिल रहा है वो बताना है। आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपकी मेडिकल कट ऑफ से कितना प्लस है वो इतना ही बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको एनालिसिस करके रिप्लाई करने। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।